ये हैं लेटर्स, लेटर और साथ ही साथ अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स क्यों? क्योंकि अल्फ़ाबेट्स मीन्स होता है वर्णमाला अर्थात वर्णों की माला। जो अक्षर हैं वो सीक्वेंस में गुथे हुए हैं तो वर्णमाला और लेटर्स भी। लेकिन अगर बिखरे हैं, तारतम्यता नहीं है, कोई लेटर इधर है कोई लेटर आगे पीछे लिखा हुआ है, तो केवल लेटर्स अक्षर, और उनको हमने अरेंज कर दिया तो अल्फ़ाबेट्स। इन लेटर्स को दो भागों में बांटा गया है, अल्फ़ाबेट को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है वॉवेल, वॉवेल मीन्स स्वर। दूसरा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन। वॉवेल्स 5 होते हैं। ए टू जेड जो लेटर्स हैं उनमें से ए ई आई ओ यू को हमने निकाल के यहाँ लिखा, यही हमारे वॉवेल्स कहलाते हैं। और जितने बच गए वो कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट संख्या में 21 होते हैं। भाई 26 में से 5 किनारे हो गए तो बचे कितने? 21 ही। अब मैंने इन लेटर्स में से बी को उठाया, ओ को उठाया और यहाँ से वाई उठाया, और इन तीनों को लाकर हमने यहाँ कलेक्शन करके लिख दिया BOY बॉय। लेकिन एक खासियत इसकी और है, एक तो ये लेटर्स का कलेक्शन है, साथ ही साथ कलेक्ट होने के बाद ये हमें कुछ बता भी रहा है, कुछ मीनिंग बता रहा है, हमें समझ आ रहा है कि इसकी कुछ मीनिंग होती है। भाई बॉय, बॉय मीन्स लड़का, हमें समझ में आ रहा है। तो दो चीज़ निकल के आई, लेटर्स का कलेक्शन है साथ ही साथ इसकी मीनिंग भी है। और जब अक्षरों का समूह बनाया जाता है और उसकी कुछ मीनिंग निकलती है तो उसे हम कहते हैं वर्ड, यानी शब्द कहते हैं। लेकिन क्या किसी भी ग्रुप ऑफ लेटर को हम वर्ड कह सकते हैं? लाइक हमने यहाँ पे एक और कलेक्शन किया लेटर्स का, BCDYOUD, कुछ भी और कलेक्ट कर दीजिए, क्या ये भी वर्ड है? नहीं, आप अच्छे से जानते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। तो अगर मैं पूछूं कि वर्ड का डेफिनेशन क्या है तो आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। क्या बताएंगे? कि अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ हो उसे शब्द कहेंगे। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का समूह, विच हैव, जिसका सम मीनिंग, कुछ मीनिंग हो, इज कॉल्ड वर्ड, उसे हम शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय, कैट, पेन, टेबल, मोबाइल etc। अब मैं वर्ड्स का कलेक्शन करने जा रही हूँ। ही इज अ बॉय, मैंने 4 शब्दों का कलेक्शन किया, 1 2 3 4, क्योंकि ये भी लेटर्स का कलेक्शन है, इसकी भी मीनिंग है तो ये शब्द है। ही मीन्स वह, इज मीन्स है ए। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि ए तो अक्षरों का समूह नहीं है, ये तो अकेला है, फिर भी इसकी कुछ मीनिंग है तो ये भी वर्ड का काम करेगा। और बॉय, बॉय तो पता ही है, तो पहले सेंटेंस में 4 शब्दों का कलेक्शन हुआ, दूसरे सेंटेंस में भी 4 शब्दों का कलेक्शन हुआ, और नीचे जो लास्ट सेंटेंस है उसमें भी कुछ शब्दों का कलेक्शन हुआ। कलेक्शन ये वर्ड्स का है, साथ ही साथ इसकी भी कुछ खासियत है। क्या खासियत है? कि ये वर्ड्स का कलेक्शन है, पहली बात। दूसरी, ये अपना पूरा अर्थ दे रहा है, पूरा अर्थ दे रहा है। वह एक लड़का है, पूरी बात हमें अच्छे से समझ में आ गई। इस वाक्य में इस शब्दों के कलेक्शन ने जो हमें बताया, जो कहना चाहा, वो हमें समझ में आ गया। तो दो चीज़ें इसकी भी निकल के आई, शब्दों का समूह है और अपना पूरा अर्थ दे रहा है, उसे हम सेंटेंस कहेंगे। तो अब ऐसे ही मुझे बताइए कि सेंटेंस का डेफिनेशन क्या हो सकता है? सेंटेंस का डेफिनेशन होगा कि
शब्दों का ऐसा समूह जो अपना पूरा अर्थ दे, पूरा अर्थ बनाए, उसे सेंटेंस कहेंगे। हाँ, सेंटेंस में पंक्चुएशन ज़रूर आते हैं, क्योंकि अर्थ पूरा हो जाने पे पूर्ण विराम ज़रूर आता है, तो ये भी पहचान है। सेंटेंस मीन्स पंक्चुएशन मार्क। अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क होगा, कुछ अचानक फीलिंग मन की व्यक्त की जा रही है तो एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, और नॉर्मल सी बात है तो फुल स्टॉप होगा। तो शब्दों का ऐसा समूह जो अपना पूरा अर्थ दे उसे सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसका भी लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। शब्दों का एक समूह जो पूरा अर्थ बनाए, इज नोन एज सेंटेंस। उसे हम सेंटेंस के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में हमने उधर सेंटेंस लिखा था, वही यहाँ पे दे देंगे, या फिर किसी भी सेंटेंस का एग्जाम्पल देंगे। अब हम सेंटेंस का कलेक्शन करेंगे। देखिए, मैंने राहुल को देखा, राहुल को देखकर मेरे मन में कुछ विचार आए, वो विचार मैंने आपसे बता दिए कि वह एक लड़का है, उसका नाम राहुल है, वह बुद्धिमान है, वह विद्यार्थी है, हमेशा टॉप करता है क्लास में। मतलब मेरे मन में जितनी बातें थी मैंने आपको बता दी। मैंने बताया किसके माध्यम से? सेंटेंस के माध्यम से। केवल एक सेंटेंस के माध्यम से नहीं, बहुत सारे सेंटेंस मैंने यूज किए राहुल के बारे में बताने के लिए, जो मेरे मन में विचार आए थे। तो जब सेंटेंस का कलेक्शन होता है तो वो भाषा का रूप ले लेता है। तो एक चीज़ यहाँ पे फिर निकल के आई कि सेंटेंस के कलेक्शन से भाषा बनती है। तो लैंग्वेज की डेफिनेशन, लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। वार्तालाप का माध्यम है लैंग्वेज, बाय विच, जिसके ज़रिए हम एक्सप्रेस आवर थॉट्स, अपने विचार व्यक्त करते हैं। लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बाय विच वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स। भाषा वार्तालाप का माध्यम है जिसके ज़रिए हम अपने मन के विचार को बताते हैं। एग्जाम्पल, भाषा के 2, 3, 4 जितने भी भाषाओं के नाम आप ले सकते हैं ले लीजिए। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच, जर्मन, etc। तो कॉन्क्लूज़न क्या निकला? कॉन्क्लूज़न निकला लेटर्स, लेटर्स के कलेक्शन से वर्ड, वर्ड के कलेक्शन से सेंटेंस, और सेंटेंस के कलेक्शन से लैंग्वेज। आज हमने इन्हें पढ़ा। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।